अस्सलाम वालेकुम ना जी। आज एक केस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये केस बड़ा अजीब है। वैसे मैं भी सोच रहा था कि आज के दौर की माँ जो है वो इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है। वो इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखती कि मैं खुद तो हॉलीडे पे जा रही हूँ और पीछे से मेरी बच्ची है अकेली, उसके साथ क्या हो सकता है। और मैं आपको बच्ची की उम्र बताऊं तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कोई 18 माह की बच्ची बताई जा रही है कि जो अकेली घर में इसने छोड़ दी और खुद ये हॉलीडे पे चली गई। पता नहीं 2 हफ्ते के लिए गई या कितने गई, लेकिन उसकी खाने पीने की चीज़ें वहाँ रख दी। अकल देखिए इस औरत की कि इसको फिर अदालत में पेश किया गया। अब 18 माह की बच्ची जो है वो खुद खा पी तो नहीं सकती, आपके इल्म में है। आप सबको ये भी पता है कि जो 18 माह की बच्ची होगी उसको ज़ाहिर है माँ के बगैर और पता ही नहीं होता कि क्या करना या नहीं करना, इतनी समझ बिल्कुल ही नहीं होती। तो इस औरत ने ऐसा क्यों किया? होता ये है कि कई लोग नशा करते हैं, कई गलत कामों में पड़ जाते हैं, कोई ऐसे कामों में पड़ जाते हैं जहाँ से उनकी वापसी नहीं होती, और वो अपने जिस्म की भूख आप समझ लें या नशे की भूख मिटाने के लिए वो कोई ऐसा कदम भी उठा सकती है। अब इस औरत को फिर जज के सामने पेश किया गया और जज ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये वाक़या अमेरिका में पेश आया और सोशल मीडिया भरी पड़ी इससे। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मैंने जो आपको बताना था कि वो बच्ची किस हालत में इस दुनिया से गई होगी, कैसे वो बेचारी ने जान दी होगी, और फिर आपके इल्म में है कि किसी को इस चीज़ का पता नहीं। किसी को इसने नहीं कहा कि मेरी बच्ची है उसका ख्याल रखना, या किसी के हवाले कर देती, या अगर ये बच्ची संभाल नहीं सकती थी तो बेशुमार यहाँ पे इदारे बने हुए हैं उनको दे देती। ऐसे माँ बाप भी हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं, मगर अकल से पैदल ये खतून आज जेल की सलाखों में जो पहुंची है, तो मेरा ख्याल है कि ये सज़ा भी कम है कि उम्र कैद। अमेरिका की तो कई रियासतें हैं जहाँ पे सज़ाए मौत दी जाती है, किसी जगह पे जहरीली गैस के ज़रिए मौत की सज़ा दी जाती है, किसी जगह बिजली के ज़रिए दी जाती है। हर रियासत का अपना कानून है। इसमें सबक ये हमारे लिए है कि बच्चे कभी भी घर में अकेले ना छोड़ें। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं। देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अगर कोई गलत कदम बच्चों ने उठा लिया तो आप भी समझे रगड़े में आ गए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी, आपने ये बच्चे पैदा किए हुए हैं। तो आपने अगर बच्चे पैदा करने के लिए आपके पास टाइम था तो इनको संभालने के लिए भी टाइम होना चाहिए। और फिर यहाँ मैंने देखा है यूरोप में भी कई घरों में इस तरह होता है कि जनाब मैं यहाँ बाज़ार जा रही हूँ, वहाँ से सामान लेके अभी आ रही हूँ, बच्चे घरों में अकेले छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है खुदा खासा आप बाहर गई है, बाहर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, बेशक घर में कोई हादसा पेश आ जाए, और बच्चों को आप अकेला छोड़ के तो समझ रही है कि मैं बड़ी जल्दी में आ जाऊँगी, और पीछे अगर इस तरह का कोई काम पड़ गया तो आप भी गुनाहगार और मुजरम हैं। ये मैं ख़वातीन को इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी ख़वातीन की होती, मगर यूरोप में तो ख़वातीन मर्द दोनों ही ये ड्यूटी देते हैं। आपको पता है जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ना, पिक एंड ड्रॉप भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। यूरोप के दूसरे ममालिक जर्मनी वगैरह में ज़रा और तरह के हालात। अब ये चीज़ जो आपको बताई गई है, इसमें अगर आप फ़र्ज़ करें कहीं जाना चाहती हैं या कहीं पे भी, तो अपने बच्चे को किसी के हवाले करके जाएं। मैंने यहाँ पे देखा इंग्लैंड में कई ख़वातीन काम पे जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, जो गोरे लोग हैं या दूसरे भी होंगे, तो वो फिर किसी ना किसी खतून को ये काम दे के जाती है कि बच्चे का ख्याल रखना, उसे पे करती है। और कई ऐसी भी जगह बनी हुई है जहाँ पे आप बच्चे जमा करा के काम पे चले जाते हो, आके अपना बच्चा दोबारा पिक कर लेते हैं। हर तरह की यहाँ पे सहूलत है। ये औरत भी किसी ऐसी जगह पे अपने बच्चे को 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ के जा सकती थी, इसे पे करना पड़ना था ताकि इसकी तो पिकनिक जो थी वो ख़राब ना होती, तो आज ये जेल की सलाखों के पीछे ना होती। और भी कई रास्ते होते हैं, किसी रिश्तेदार, कोई अजीज़, किसी से मशवरे बंदा कर लेता है, अकल नहीं अपने पास तो किसी से पूछ लेता है। और यहाँ से इस औरत के दिमाग का आप हिसाब लगा लें कि इसको ये भी समझ नहीं कि मैं किसी से मशवरा कर लूँ, और कोई बॉयफ्रेंड मिला होगा, कोई दोस्त मिला होगा, इसने कहा चलो मैं तो 2 हफ्ते पिकनिक, अब चलो 1 दिन का मसला हो, 2 दिन का, 2 हफ्ते
वो 12 दिन बता रहा है, मुझे ख्याल नहीं है अब कितने दिन तक, मेरे ज़हन में नहीं। तो जब आप खुद एक ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं कि आप ऑटोमेटिक जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे अब दूसरा बंदा क्या कर सकता है। आए दिन यहाँ पे जो हालात होते जा रहे हैं नई नस्ल के, वो आप सबके इल्म में है। सोशल मीडिया है, वहाँ से भी लोग सीखते नहीं हैं। फिर मैंने देखा कई जगह पे कहीं मैकडोनल्ड में या कहीं भी किया, माँ बाप मोबाइल से लगे हुए, बच्चे क्या पास कर रहे हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं, वो इतने मगन है कि पता ही नहीं कि पास क्या हो रहा है। इसी तरह कई लोग गाड़ी में अपने बच्चे अकेले छोड़ के तो चले जाते हैं, गाड़ी लाक करके चले जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि पीछे बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाए या कोई निकाल के ले जाए आपका बच्चा, तो फिर आप क्या करेंगे। कई ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी कि मोबाइल में लगी हुई है खतौन, को बच्चा पास से कोई उठा के ले गया, मोबाइल में वो गुम है, उसको होश ही नहीं। तो मोबाइल फ़ोन जब इस्तेमाल करना हो तो उसका भी कोई तरीका रखे हर चीज़ का। और एक दो मेरे समझ से ऐसे वाक़यात गुजरे कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है और वो जो किंडर वैन है जिसमें बच्चा पड़ा हुआ है वो रिड़ रही है, तो कोई पकड़ के दे रहा कि बेबी अपनी इस बच्चे को संभालो। ये हालात बन चुके हैं आज की नस्ल के। आज के लोग जो है वो शायद ये समझते हैं कि ये बच्चे पैदा तो हमने कर लिए और खुद ब खुद पल जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं रही आप इनको टाइम देने की, हम जो मर्ज़ी करते फिर इनके लिए हमने अपना कोई ऐसा बंदोबस्त ना भी किया तो ये पल जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें इन ममालिक में भी हैं और पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हैं। मगर ये भी एक चीज़ मैं बता दूँ, कई वाक़यात ऐसे होते हैं जिनके सुपुर्द आप बच्चे करके जाते हैं, वो भी अच्छा सलूक नहीं बच्चों के साथ करते। अमेरिका में इस तरह का एक वाक़या शायद पेश आया भी था, काफ़ी मीडिया ने वो उस वक्त उछाला था। तो जनाब, आज आपको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ऐसा रास्ता कभी इख्तियार ना करें, कभी लापरवाही अपने बच्चों से ना बरते, और किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले उस बंदे का भी पता कर ले, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, कि उसका करैक्टर क्या है और वो किस किस्म का बंदा है या औरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आपको पता हॉस्पिटल से बच्चे उठा के ले जाते हैं, हॉस्पिटल में बच्चे तब्दील कर दिए जाते हैं। इसी तरह इंडिया में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। जो गरीब ममालिक है वहाँ पे तो आपको पता है कि बच्चों के उठाने वाले कई वहाँ पे लोग फिर रहे होते हैं। पिछले दिनों भी एक खतून पकड़ी हुई थी, उन्होंने फलाना ही पकड़ी होती है, वो बच्चे उठा के 2000 रुपये में दे रही थी। अब बताए आगे से किस तरह वो बच्चों की भी सेल होती है। तो जब माँ को पता चलता है उस वक्त कि जनाब ये मेरा बच्चा चला गया, फिर उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो चीखती चलाती, और कई लोग इस तरह अपने बच्चे जो है वो मेरा हक गंवा बैठे हैं। तो जनाब एहतियात कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की खुद केयर करें, और अगर आप केयर नहीं कर सकते तो बच्चे पैदा ना करें। अगर उसके बावजूद भी कोई मसला है तो बच्चा अगर पैदा हो गया है तो आप संभाल नहीं सकते तो किसी इदारे को दे दे, किसी मियाँ बीवी को दे दे, बजाय इसके कि उस बच्चे के साथ जो इस औरत ने बच्ची के साथ सलूक किया वो टाइम आ जाए और उसके बाद ये देखिए अब सारी ज़िंदगी जेल में पड़ी रहेगी, वहाँ रोज़ाना ज़िंदा होगी, रोज़ाना मरेगी, और फिर बाहर जब आएगी कभी तो उस वक्त भी लोग इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, हमारा माशरा इसे अच्छी नज़र से भी नहीं देखता। ये नहीं कि हमारा अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, कोई भी माशरा अच्छी नज़र से नहीं देखता। तो जनाब एहतियात कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।